श्री कृष्ण जन्मभूमि की कानूनी लड़ाई में गवाहों की सूची बनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की बैठक ठाकुर राधा स्नेह बिहारी मंदिर में आयोजित हुई, जिसमें गवाही हेतु वृंदावन सहित ब्रज के संत आचार्य, सभी संप्रदाय के मठाचार्य माननीय हाईकोर्ट में उपस्थित होकर तत्व सहित ऐतिहासिक प्रमाण देंगे। आज सभी संतों भागवत आचार्य ने एकजुट होकर इस आशय की घोषणा की। बैठक को संबोधित करते हुए मामले के हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में न्यायालय में गवाही दी जाएगी, जिस वजह से सभी संत महानुभावों के नाम लिखे गए हैं, जो समय समय पर उपस्थित होकर के संपूर्ण न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। महंत मान डॉक्टर आदित्य आनंद गौड़ीय वैष्णव श्री राधाचार्य जी महाराज, पुष्टि मार्गीय संत श्री हरि सुरेशाचार्य ने कहा कि हम न्यायालय में भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला के साक्ष्य के आधार पर देने को तैयार हैं। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि पूर्णतः मुक्त होगी। मुगल कालीन इमारत अतिशीघ्र हटेगी। बैठक का संचालन प्रवक्ता राजेश पाठक ने किया। जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभागार में एक बैठक हुई, उसमें सभी संत महानुभावों की उपस्थिति रही। माननीय न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने सभी श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित मुकदमों को स्वीकार कर लिया है, मेंटेबल मान लिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय में सभी संत भगवान की न्यायालय में गवाही होगी। हमारे जहाँ के जो विद्वान संत हैं वो न्यायालय में बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जब मथुरा में कब हुआ, किन किन मुगल शासकों ने यहाँ पर अतिक्रमण किया, किन किन राजाओं ने हिंदू मंदिर को पुनः बनवाया और किस समय में अंग्रेजी हुकूमत में बनारस के राजा पटनी मल ने इस ज़मीन को खरीदा था। खरीदने के बाद में आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी ने इस ज़मीन को पुनः रजिस्ट्री कराई थी। तो इन सारे साक्ष्यों की जानकारी सभी संत भगवान न्यायालय में देंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग आयोजित की गई है। त्रिदेव की ये भूमि भारत भारती, जहाँ संसार में कहीं भी आप पता करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि देवाधिदेव महादेव जो काशी में विराजते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या में पधारते हैं और नटवर नागर ये कृष्ण कन्हैया जो मथुरा में पधारे। लेकिन देखिए क्या अजीब विडंबना है कि हमारे तीनों ही देवों को, जो सत्य सनातन के प्रतीक है, जो हमारी आस्था का पुंज है, हमें उनके दर्शनों के लिए, उनकी पूजन के लिए और उनके मान और सम्मान के लिए आज हजारों वर्ष से संघर्ष करना पड़ रहा है। पहले राम जी के लिए लड़े 550 वर्ष और अब हम मथुरा में भगवान कृष्ण के लिए लड़ रहे हैं, जो जिनका जन्म ही इन दुराचारी और अत्याचारियों को विनाश करना था। और तभी तो उन्होंने कहा धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हम भाई दिनेश शर्मा के साथ कल भी थे, आज भी हैं। अगर जीवन की सांसें देने का भी मौका आया तो सबसे आगे खड़े रहेंगे। लाल की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के तत्वाधान में जो श्री कृष्ण भूमि की लड़ाई चल रही है, तो सबसे खुशी की बात तो सनातनियों के लिए, हमारे लिए ये है कि जितने भी केस थे वो सब एक हुए हैं। और हम हिंदुओं के लिए थोड़े दुख का समाचार ये भी है कि हम हिंदू होकर, हम सनातनी होकर हम अपने ईश्वर का प्रमाण साबित करना चाह रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये होती है, हमें भगवान के लिए किसी कागज़ के टुकड़े का जो हम ये सबूत देना चाह रहे हैं, एक तो ये हमारे लिए दुख की बात है। क्योंकि जो हम सनातनी हैं, जो हम भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके हृदय में, उनके रोम रोम में भगवान की भक्ति, भगवान के साक्ष्य समाये हुए होते हैं। तो जहाँ तक ये है कि जिसके भक्त के, हम सबके ब्रजवासियों के रोम में, हमारी भक्ति में इतना तो है, हम सब इतना समझ सकते हैं कि ज़रूर हम एक ना एक दिन हम भगवान श्री कृष्ण की भूमि को ज़रूर जीतेंगे। जैसे अयोध्या में भव्य श्री रामलला का मंदिर बना है, ऐसे ही जल्द ही श्री कृष्ण भूमि का भी मंदिर बनेगा।